बोला गुरु साहब हंस तो सभी रहे हैं। बोला तुम बहुत ही जोर से हंस रहा है। बोला जी कर्तव्य ही ऐसे हैं। बोला जी हंस तो आप भी रहे हो। गुरु साहब से कहने लगा। बोला कि मैं तो इसके खेल से नहीं हंस रहा, मैं उसे खुदा के कर्तव्य को देख के हंस रहा हूं। बोला जी खुदा का कर्तव्य क्या है? बोला क्या बताऊं अब तुझे? बोला जी कैसे समझाओ, बताओ मुझे पता लगे। अरे क्या बताऊं, खुदा का कर्तव्य देखो, जो रीछ से तुझे कर्तव्य दिखा रहा है, जिसको देख देख के तू हंस रहा है, ये भी इस दरबार का सेवादार था। बहुत सेवा की इसने दरबार की। उसको बड़ा अचंभा हुआ कि गुरु साहब तो रोजाना प्रचार करते हैं सेवा करा करो कर्म कटेंगे, इसने सेवा की रीछ की योनि में। गुरु साहब क्या कहते हैं कि ये सेवक था, अब ये रीछ होके कर्तव्य दिखाता है, दुनिया के सामने नाचता फिरता है। हम तो गुरु के पास जाते, हमारी मुक्ति होनी चाहिए, दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, हमारे पाप कर्म कट जाने चाहिए। लेकिन ये क्या गुरु जी? बोला और सच्ची पूछेगा तो और ज्यादा पछताना पड़ेगा। बोला जी अब तो बता ही दो, जो बताना शुरू ही किया कि रीछ तेरा बाप है। चंवर छूट गया हाथ से चंवर छूट गया करते करते। बोला जी जब सेवा करते करते मेरे बाप ने पूरी जिंदगी सेवा की आपकी, आपके दरबार की, और इतनी सेवा करते निर्बाध दे, कभी उसने आराम नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं की, और फिर उसको रीछ की यों नहीं मिली। क्या सेवा करनी है, मैं क्या सेवा करूं? जब सेवा करने का यही फल मिलता है तो क्या फायदा है? बोले जी ये और समझा दो। बोला के बात सुनो, सेवा की तेरे पिताजी ने, लेकिन उसे सेवा को समझा नहीं। किस ढंग से सेवा की? सेवा में कोई चूक नहीं थी। हर एक इंसान की जबान पे उसका नाम था कि भाई शोभाराम बड़ी सेवा करता है। भाई शोभाराम इतनी चंवर डुलाता है कि दूसरे आदमी को पंखा ही हाथ नहीं देता, चंवर उसी के हाथ में रहता है। गुरु साहब की इतनी सेवा करने वाला, इसके तो सभी कर्म कट जाएंगे, ये तो अपने जीवन को सफल कर लिया इसने तो। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन हमारा सेवक कोई गाड़ी लेके गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था।